नाज़रीन, 2005 का हौलनाक ज़लज़ला जो आज़ाद कश्मीर में क़यामत बनकर बर्पा हुआ और 2005 के ज़लज़ले में जो बच्चे थे जो लावारिस हो गए थे, उन बच्चों को सहारे की ज़रूरत थी और वो सहारा बने चेयरमैन अख्तर साहब और एक ऐसे घर का क़याम अमल में लाया गया जिसमें इन बच्चों की परवरिश जो माँ बाप बनकर इनको पाला गया। और इस जो कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट है जो कोर्ट का अदारा बना था 2005 में ज़लज़ला में जो बच्चे थे उनके लिए, वो आज जो है वो अदारा उनके लिए घर भी बना। उनके जो वालिदैन हैं उनको भी हम यहाँ पर जो आपको बताते चलें कि चेयरमैन अख्तर साहब की जो मिसेस हैं उनने जो कुर्बानी दी इन बच्चों के लिए, वो खुद जो है वो बीमारी की वजह से इस मुल्क में नहीं आ सकी और आज वो पहली बार कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट में आई हैं और यहाँ पर इन बच्चों ने इनका इस्तकबाल किया और ये उनकी वालदा की जगह पर हैं। इनकी अपनी सिर्फ एक बेटी हैं और उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले हम मिसेस जो है अख्तर उनसे बात करेंगे कि आज वो फ़र्स्ट टाइम जब यहाँ पर आई हैं तो इस अदारे की कामयाबी के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। आज के हवाले से वो इन बच्चों के साथ जब मिली हैं तो उनके तासरात क्या हैं, वो क्या फ़ील कर रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हैं, खुशामदीद भी कहते हैं। और ये जो अदारा है जिसका क़याम अमल में लाया, ये सब आपके बच्चे हैं, तो आपने इनकी वालदा की जगह पर हैं, तो आज जब आपने पहली बार इन बच्चों को देखा, यहाँ पर मिली हैं, तो कैसा फ़ील कर रही हैं? आप यकीन करें इन बच्चों को देखे ना, जब पहली बार मेरे घर अपनी बेटी पैदा हुई थी ना, वो खुशी मुझे उस वक़्त नहीं हुई थी जितनी खुशी आज मुझे इन सब बच्चों से मिल के हुई। इस वक्त तो मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं है जिससे मैं आपको बता सकूं कि मेरे अंदर इस वक्त क्या कैफियत है और खुशी की क्या इंतहा है। आप ये बताएं कि आपकी फ़ोन पे तो बात होती रही है इन बच्चों से, तो वहाँ पर बच्चे आपको किस तरह पुकारते हैं, क्या कहते हैं? मामा के नाम से। मामा के नाम से। और वो फिर मेरी खुशी दुगनी हो जाती है और उस वक्त मुझे अपनी माजूरी और तकलीफ़ का एहसास तक नहीं होता है कि मैं चाहती हूँ कि इतने सारे बाजू, इतनी मेरी टांगें, ये सब मेरे बच्चे मेरा सहारा है। आपकी एक बेटी हैं, कभी उसने फील किया हो कि प्यार में कमी हो गई या किस तरह वो मैनेज करती हैं? पहले करती थी जब उसके पास कोई बहन भाई नहीं था। अब माशाल्लाह जब से ये बच्चे आए हैं वो बजाय कि एहसास कमतरी में या कोई हसद में आए, बजाय इसके वो ज़्यादा खुश रहती है कि अब उसके पास बहुत सारे अल्लाह पाक ने बहन भाई दे दिए। तो आप इन बच्चों के मुस्तकबिल को किस तरह देखती हैं? बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना वो आने वाले आगे फ्यूचर में इस मुल्क का भी सहारा बने, चौधरी साहब का भी, और ऐसे कई सारे कोर्ट ये बच्चे हैं और इसके लिए वो बुनियाद रखें और जो है ना इस मुल्क का भी नाम रोशन करें और चौधरी साहब का भी और ख़ास तौर पर इस कोर्ट का भी। और जी आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को? बेशुमार साहिब इस्तात लोग हैं अदालत न्यूज़ की वजह से कि जिस तरह आपने एक जो है वो ईंट रखी और वो ईंट जो है वो आज एक बहुत बड़ी इमारत बन चुकी है, तो इसमें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अभी सभी आपने ऐसे जो साबिक़ हैसियत वाले लोग हैं बहन भाई, उनसे यही दरख्वास्त करती हूँ कि देखें आप ऐसे कोई और ज़रूरी नहीं ऐसा ही कोई काम हो, इसी तरह के मिलते जुलते ऐसे अच्छे काम करें जो फलाह बहबूद के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली नस्ल के लिए। क्योंकि देखिए हमने तो हम सब लोगों ने चले जाना है, आगे आने वाली ये नस्लें, आने वाले ये लोग ने, ये बच्चे, इन बच्चों का मुस्तकबिल के बारे में सोचें, इनको लिए कुछ वक्त निकालें और जो आपकी हैसियत के मुताबिक इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करें। सिर्फ यही बच्चे नहीं, इस मुल्क के और भी जितने बच्चे हैं ना, मैं चाहती हूँ जिस तरीके से इन बच्चों को तालीम और तरबियत मिली है, ऐसे बेशुमार बच्चे हैं जो उन्हें भी ऐसे कोर्ट की, ऐसे चौधरी साहब को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। इस दुनिया में एक चौधरी साहब नहीं है, एक चौधरी साहब की मिसेज नहीं है, हमसे भी बेहतर और भी इस दुनिया में अल्लाह पाक ने अच्छे लोग भेजे हैं। वो ऐसे अच्छे बच्चों के लिए जो है ना वो ज़रिया और बायस से जो है ना शफ़क़त और बायस से जो है ना रहमत बन के वो सामने आए। बिल्कुल जी नाज़रीन, जिस तरह आज यहाँ पर जो मिसेस अख्तर हैं उन्होंने कहा कि जब इनका जो ईंट रखी थी आज वो इमारत बन चुकी है और चौधरी अख्तर साहब ने जो मेहनत की इसके पीछे उनकी जो बेगम है उनका भी हाथ है और आज इन्हीं की बदौलत जो इनकी अपनी एक बेटी हैं और उनको के साथ जो इनके दूसरे बहन भाई हैं वो भी आज खुशी का इजहार कर रहे हैं यहाँ पर कि उनकी आज वालदा हैं जो वो यहाँ पर आई हैं और फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं इनका ये पैगाम भी है कि जितने भी लोग देखने वाले हैं, एक सिर्फ चौधरी अख्तर साहब नहीं बल्कि जितने बेशुमार लोग चौधरी अख्तर बन सकते हैं और वो भी अगर मेहनत करें और इन लोगों के लिए जो बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई वारिस नहीं होता उनके वारिस बने। हम भी इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको जो इनको बीमारी है उनमें भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएँ। कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अफरादी तावन के बगैर नहीं चल सकता। यहाँ पर हमारे साथ कुछ डोनर्स मौजूद हैं जो कि कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट को वक्तन फ़क्तन सपोर्ट करते रहते हैं, बच्चों के सर पर दस्त शफ़क़त रखते रहते हैं।
ये जो ओवरसीज़ हमारे भाई हैं हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। कोर्ट में आज इनका विज़िट है, इस हवाले से क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोगों के तावन से ये जो एक छोटे बच्चे हैं जो आर्फन बच्चे हैं, इनके सर पे दस्त शफ़क़त रखा जाता है, उस हवाले से आप कोर्ट के आप विज़िट करते रहते हैं। वक्तन चौधरी अख्तर साहब जो काम कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि जो है? जी देखें, मैं पहली दफ़ा जब आया यहाँ पर पिछले साल 1 साल हो गया, उससे पहले भी हम सपोर्ट करते थे कोर्ट को लेकिन जब हम पिछले साल आए तो खुद देखा और देख कर हमारी आंखें खुल गई थी कि इतना खूबसूरत, इतना अच्छा निज़ाम, इतनी ज़बरदस्त ये जो चला रहे हैं इधर। तो इस दफ़ा हमने क्या किया कि हम पूरी फैमिली को, बच्चों को भी साथ लाए हैं, वालिदैन को भी साथ लाए हैं, तो उनको दिखाने के लिए कि जो ज़कात आपने इस साल दी थी वो कहाँ लग रही है, जो खैरात आप देते हैं वो किधर लग रहे हैं। और मैं श्योर हूँ कि वो भी बहुत इम्प्रेस हुए हैं देख कर यहाँ के निज़ाम को, बच्चों को मिले हैं, बहुत खुश हुए हैं बच्चों को मिलकर। और जो ये देख कर ये पूरा निज़ाम जो अख्तर भाई ने, अल्लाह ताला ने इनको जो हिम्मत दी हुई है, जो चला रहे हैं, बहुत अल्लाह ताला ने इनको इनकरेजमेंट, हम भी इनकरेजमेंट करते हैं। यूके में फैमिलीज़ को भी कहते हैं, दोस्तों को भी कहते हैं, देखें भाई हम देख कर आए हैं खुद अपनी आँखों से, और सपोर्ट करो उस जगह को। बहुत ही माशाल्लाह अल्लाह के करम से बहुत ज़बरदस्त सेटअप इन्होंने किया हुआ है। Walaikum salam. What do you want to say about Kashmir Al-Fan Lead Trust? My name is called Naz. I'm speaking. I'm from Derby. I've been involved with court from very early days. We've been involved from fundraising throughout Derby, group of friends, encouraged. And very first time I met Akhtar was probably about 13-14 years ago on a radio station, and since that day he's touched my heart, and this project's been close to my heart. And every year I've been encouraging my family, friends, everybody to keep fundraising, keep giving towards this cause. And alhamdulillah, today we have this beautiful complex up and running. And inshallah, as the years go beyond, it's going to get bigger and bigger. And without this leadership of Akhtar and the support of everybody else throughout the UK, I don't think it would have been possible. Alhamdulillah, may this continue. किसी भी कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ये बात तो यकीनन सब ने सुनी है और यकीनन ये बात अमल करने वाली है। आज चौधरी अख्तर साहब ऐसा मौजूद हैं, इनकी मिसेस जो कि बच्चों की अम्मी जी हैं, आज कोर्ट का विज़िट किया उन्होंने, उनका फ़र्स्ट विज़िट है कोर्ट का। तो चौधरी साहब से बात करेंगे इस हवाले से कि आज उनका पहला विज़िट है और बच्चों से वो मिली भी हैं, बहुत खुश हैं वो। यकीनन आज उनका चेहरा जो है ना, उनका फ़ील हो रहा है कि आज वो बहुत ज़्यादा खुश है अपने बच्चों से मिलकर। इस हवाले से जो साहब से बात करेंगे वो क्या कहते हैं? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले राज साहब आपका और पूरी टीम का शुक्रिया कि आप हमेशा कोर्ट का साथ देते रहें और कोर्ट का पैगाम पूरी दुनिया को पहुँचाते हैं। आज मेरे लिए मैं समझता हूँ कि मेरा सफ़र मुकम्मल हुआ, क्योंकि आज मेरे जो बेहतर हिस्सा मेरा वो मेरी बीवी है और वो आज कोर्ट के कॉम्प्लेक्स में पहली बार आई हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो कामयाबी है, सबसे पहले इसका सहरा मेरी बीवी को जाता है, क्योंकि व्हील चेयर के होते हुए भी उसने 12 साल मेरा साथ दिया, कोर्ट का साथ दिया। और मेरी बेटी जिसने 12 साल से यानी कि 9 साल की उम्र से लेकर अब तक मेरी ज़िम्मेदारी उसने संभाली हुई है, अपनी माँ की हिफाजत कर रही है। और आज जब इन बच्चों की माँ यानी कि मेरी बीवी जब इस घर में आई है तो मैं बयान नहीं कर सकता कि मुझे कितनी खुशी हुई है। और ये जो काम है, ये इसके पीछे जो मेन दूसरा सहरा वो गुलनाज भाई जैसे मेरे भाई, गुलफाज जैसे भाई, ये डोनर्स हैं हमारे। अगर ये तावन, ये साथ हमारा ना दें तो ये काम सिर्फ जज्बे से नहीं होता, ये काम तावन से होता है। दुआओं का बहुत बड़ा सिला हमें मिला, लेकिन बरतानिया में बिलखसूस और हमारे अहले मीरपुर आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं और पाकिस्तान से जो लोग हैं जो 12 साल से हमारा साथ देते आए हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें आज तक कोर्ट का कॉम्प्लेक्स विज़िट भी नहीं किया। ब्लाइंड फेथ, अन्ना इतमाद जिसको कहते हैं, वो पैसे देते हैं। और हम अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने अमानत में खयानत नहीं की और खुदा ने ये सलाह दिया है। और आपके इस चैनल के तवज्जो से एक बार फिर मैं तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को पैगाम देता हूँ कि खुदारा आप आकर एक कोर्ट का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। हम आपसे कुछ मांगते नहीं हैं, एक चीज़ ज़रूर मांगते हैं कि कोर्ट की ओनरशिप लें। कोर्ट आपका, आपकी मलकियत है, कोर्ट की ओनरशिप लें और इसका विज़िट ज़रूर करें। ये सब ईद भी आ रही है, कुछ दिन रह गए ईद को, कुर्बानी वाली ईद है, तो सुना है कि यहाँ बहुत अच्छा एक जो है ना इस दफ़ा कुर्बानी का भी आप अरेंज कर रहे हैं और वो कोई फेस्टिवल करवा रहे हैं यहाँ। तो क्या आपके मिसेस जो बच्चों की अम्मी हैं वो भी यहीं ईद गुजारेंगे? हम आए ईद गुजारने के लिए माशाल्लाह। हर साल 12 सालों से हम इज्तिमाई कुर्बानी करते हैं। पहले एक ही जगह पे करते थे, शहर में, मीरपुर में, नौशहरा में बहुत सी कुर्बानियाँ हमने की हैं। और गुज़श्ता साल से लेकर अब
हम 2 जगहों पे कुर्बानी करते हैं। इज्तिमाई बड़ी कुर्बानी होती है हाल रोड पे भी, तो शहर के हदूद के अंदर जितने मुस्तक़ी करीब लोग हैं और यहाँ जड़ी का जातला बिंबर तक लोग जो आते हैं वो अपनी कुर्बानी का हिस्सा लेके जाते हैं। और बहुत बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी दूसरे और तीसरे रोज़ हो रही है। और उसके बाद हमारा माशाल्लाह ईद का एक मेला हो रहा है और मैं तमाम लोगों को दावत भी देता हूँ, आएँ इन बच्चों के साथ ईद गुजारें। यकीन करें कि ये ईद आपकी यादगार ईद होगी। अपने लिए तो हम वक्त गुजार ही देते हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ ईद गुजारना एक अपना ही मज़ा। यहाँ बहुत अच्छा मेला लगेगा, बहुत अच्छी तकरीब होगी। सुबह 11 से लेकर शाम 8 बजे तक ये 2 दिन ईद के दूसरा और तीसरे रोज़ में ये मेला लगेगा। और इसके लिए टिकट लेना ज़रूरी है। टिकट की कोई कीमत नहीं है, ताकि हम क्राउड को कंट्रोल कर सकें। और उसके लिए आप कोर्ट का जो नंबर है या हमारे दफ्तर हैं उन पर कॉल कर अपने टिकट वसूल कर सकते हैं ईद से पहले। तो तमाम देखने और सुनने वालों को ईद मुबारक और एडवांस और ईद के मेले की दावत दी। चौधरी अख्तर साहब हैं जो चेयरमैन कोर्ट हैं, उनकी मिसेस आज उनका पहला विज़िट था। उनके साथ उनकी साहबजादी भी जो यूके से आई हैं, उनका भी पहला विज़िट है आज कोर्ट में। बाकायदा तौर पर जो है ना आज ये भी स्पेशली बच्चों से मिलने के लिए हैं। अपने बहन भाई जो छोटे हैं वो सब बच्चे जो है ना इनको आपी कह के बुला रहे थे। इनसे भी बात करते हैं, ये क्या कहती हैं इस वाले से। मैं से इकलौती हूँ, तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बहन भाई आपको बिल्कुल माशाल्लाह इतने ज़्यादा मुझे मिल गए, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो क्या कहती हैं, आपने ये बिल्डिंग भी बाकायदा तौर पर पहली बार देखी है और इतने सारे इंतज़ामात जो आपके डैडी ने किए हैं, क्या आप समझती हैं कि अक्सर जो हमें परसेप्शन होता है कि ओफनेज का ये होता है कि बहुत क्रैम्ड होते हैं बच्चे, सही तरह से उनको पुराने इस्तेमाल हुए कपड़े होते हैं, मगर माशाल्लाह इधर आके जो फैसिलिटीज़ हमें मिलती शायद हमें यूके में भी नहीं मिलती, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री के लैब्स होते हैं, फ़िज़िक्स के लैब हैं और हमारे IT भी लैब है। हर चीज़ की फैसिलिटीज़ है इधर जो काफ़ी एडवांस्ड है जर्कस के वाले से। क्या मैसेज देना चाहेंगे आपने जो देखने वाले सुनने वाले हमारे? मैं ज़रूर यही कहूँगी कि माशाल्लाह फ़ीसिबिलिल्लाह जो भी आप 1-1 रुपये देते हैं उसका हम पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो आप ज़रूर दें। और आपको नज़र आ रहा है जो आपके पैसों का इस्तेमाल सही तरह से हुआ है, तो ज़रूर देते रहें। बिल्कुल जी नाज़रीन, आज कश्मीर आर्फन रिलीफ ट्रस्ट के जो चेयरमैन हैं चौधरी अख्तर साहब, उनकी मिसिस जब यहाँ पर आमद हुई तो जो बच्चे थे उन्होंने अपनी वालदा का जिस तरह इस्तकबाल किया, आपने भी देखा कि उनमें एक खुशी का इजहार उन्होंने किया है कि उनकी वालदा आज उनके साथ मिली हैं। और वालदा भी जो है वो आपने देखी कि उन्हें भी आज खुशी मिली कि वो अपने बच्चों के साथ मिल रही हैं, जबकि चौधरी अख्तर साहब की अपनी एक अकलौती बेटी हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह इन बच्चों को जो वालिद का प्यार दिया वो आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहें कि अदालत न्यूज़ ने इससे पहले भी जो है आपको कोर्ट के विज़िट करवाए, कोर्ट के बच्चों के साथ हमने यहाँ पर वक्त गुजारा, कोर्ट के बच्चे किस तरह अपने वालिदैन को यहाँ पर वो महसूस करते हैं और ये उनका अपना घर है। शवाक़ साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, हमने भी देखा कि किस तरह जो हैं चेयरमैन अख्तर साहब की जो बेटी हैं वो भी इन बच्चों के साथ अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर खुशी का इजहार कर रही थी। यहाँ पर डोनर्स भी आते हैं, वो भी आकर यहाँ पर जब महसूस करते हैं, देखते हैं कि यहाँ का माहौल देखते हैं, इन बच्चों के साथ मिलते हैं, तो उनको मायूसी नहीं होती बल्कि वो खुश होते हैं और उनका दिल करता है कि आइंदा इससे बढ़कर वो यहाँ पर जितना भी डोनेट हो सके वो करें, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है उसको जिन लोगों ने नहीं देखा उनसे भी हम कहेंगे कि वो भी आकर देखें। शवाक़ साहब, आपने देखा कि अभी आज जो है जो चेयरमैन अख्तर साहब की जो मिसेज़ हैं बाजी शमीम, वो जब यहाँ पर आई हैं तो किस तरह इन बच्चों ने अपनी वालदा का इस्तकबाल किया, उनकी आंखों में भी जो खुशी थी वो भी आपने देखी। जी बिल्कुल फैसल भाई, जैसा कि बच्चों ने इस तरह इस्तकबाल किया कि जैसे वाकई उनकी रियल वालदा होंगी। इतने सारे बच्चों को मिल के वो भी माशाल्लाह बहुत खुश हुई हैं और उनका यकीनन भी उनकी बेटी से भी बात हुई है तो वो कहती कि इतने सारे मेरे बहन भाई आज मुझे मिले हैं, तो मुझे मेरी खुशी से वो जो उन्होंने फूलें समा रही थी तो बहुत खुश हुए हैं। वो भी दोनों माँ बेटी माशाल्लाह बहुत खुश थी और उनको एक सबसे बड़ी खुशी ये है कि कहते हैं कि इंतज़ामात देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं कि उनके वालिद ने इतना अच्छा इंतज़ाम किया बच्चों की रिहाइश का, उनके सोने जागने, खाने पीने का, कपड़े, जूते, हर चीज़ जो है उन्होंने मेंटेन की हुई है। और इस तरह का बहुत कम ऐसा माहौल देखने को मिलता है। जिस तरह के आर्फन इदारे जो भी बने हुए हैं बच्चों के लिए वो ठीक है इंतज़ामात होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने ये देख के उनको भी खुशी हुई है और उनका पहला विज़िट था और यकीनन आज जो है ना वो उनकी खुशी की इंतहा नहीं है। जब बच्चों ने फूल और पत्तियाँ निछावर की हैं तो वो बहुत खुश थी। और एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि देखें कि जो अख्तर साहब की मिसेज़ हैं वो माजूरी के बावजूद उनको बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि उनको कोई तकलीफ़ है या कोई प्रॉब्लम है उनको। बिल्कुल वो खुशी इस कदर खुशी थी कि उनके चेहरे से वाकई पता चल रहा था कि वो इंतहा की खुशी आज उनको हुई है।
बच्चों ने जिस तरह इस्तकबाल किया है, इस्तकबाल भी इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों ने दिल खोल कर उनका इस्तकबाल किया और बच्चे किस तरह उनसे लिपट लिपट के मिल रहे थे और केक भी काटा गया, मिठाइयाँ तकसीम की गई उनके आने की खुशी में। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि उनका ये प्रोग्राम है कि जो आने वाली ईद है, ये जो ईद उल अज़हा, ये बच्चों के साथ करेंगे, ये कुर्बानी भी होगी, बच्चे इधर सारे साथ होंगे और ये स्पेशली वो ईद करने के लिए बच्चों के साथ आए यहाँ पर। बिल्कुल जी नाज़रीन, जिस तरह के यहाँ पर मिसेस अख्तर साहब से जो बात हुई हमारी, उनका भी यही कहना था कि हर बंदा जो है वो चौधरी अख्तर की जगह ले सकता है, चौधरी अख्तर बन सकता है, क्योंकि जो मेहनत उन्होंने की, जिस तरह इन बच्चों को मोहब्बत और प्यार दिया, इस तरह अगर हर बंदा जो है वो इस तरह बच्चों के साथ, जो आर्फन बच्चे हैं ख़ुसूसी तौर पर उनकी तरफ तवज्जो दी जाए तो बेशुमार बच्चों को उनका सहारा मिल सकता है, उनके वालिदैन उनको वापस मिल सकते हैं। इसलिए इस तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कैमरा मैन और साथी रिपोर्टर राजा शफाकत के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर।